वहां भी ये खप्पर योग ऑलरेडी इफेक्टिव था और हम एक सरकार गिरते हुए देख चुके हैं। ईशान कोण में बहुत बड़ा भूकंप है कि अन्न महंगा होगा, कि तेल क्रूड ऑयल ये महंगा होने की संभावना है, जो जनसंख्या में एकदम से कुछ कमी आ जाना, पूरे यूरोप में कोई बड़ी त्रासदी देखने में आ सकती है। एक प्रदेश और है जो छत्तीसगढ़ हो सकता है। ध्यान रहे, भारत में चूंकि मानसूनी परिस्थिति चल रही है लगातार, हम किसी भी प्रकार के इस प्रकार के जो भी हमारे संक्रमण फैलने की बात होती है, विशेषकर कोरोना या बाकी पॉक्सस की बात करें, तो इनसे भारत में बचत होती रहेगी। आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आज के इस वीडियो के जो टाइटल है, जो शीर्षक है, उसमें से स्पष्ट होता है कि हमारी जो चेतावनियां रही हैं अभी तक, विशेषकर इन महीनों के बारे में, उसके पीछे का जो कारण है वो ज्योतिषीय कारण आपके सामने अभी ये टेक्स्ट में आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि खप्पर योग अभी जारी है, जो ये 8 नवंबर तक चलने वाला है। इसमें आगे बढ़ने से पहले जो फेसबुक और यूट्यूब की परंपरा है कि सभी से एक बार आग्रह करना आवश्यक है, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका भी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से फिर वही बात है कि आपको नोटिफिकेशन में हमारे इन वीडियोस की जानकारी मिलती रही। आते हैं मुद्दे पर। देखिए, हमारे जो कुछ भविष्यवाणियां थी, जिसके ऊपर आज कुछ लोगों ने भी क्वेरी की थी, कि हमने महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर कथन दिया था कि ये कुछ समय ऐसा चलेगा जिसमें हम महिलाओं को लेकर हमारे पास में समाचार आते रहेंगे, दुखद समाचार आते रहेंगे, और वो आ भी रहे हैं। और सिमिलरली हमने अर्थक्वेक, भूकंप का एक आपके सामने कथन दिया था, जो लगभग 6.3 के आसपास नेपाल में आ चुका है, पिछले महीने की बात है। सो अब वैसे तो देखा जाए कि वो 17 तारीख के आसपास हमारा कथन था कि उसके पहले आ जाना चाहिए, और शायद वो उसके पहले एक बार नहीं बल्कि 2 बार वहां भूकंप आ गया नेपाल में 6+ का। लेकिन हमारी अपेक्षा थी कि ये थोड़ा ज्यादा इंटेंसिटी का भूकंप रहेगा, लेकिन अभी तक की किस्मत अच्छी रही कि अगस्त में वो कहानी नहीं हुई, और अब हम सितंबर में आ चुके हैं। और सिमिलरली खराब मौसम की भविष्यवाणी भी अभी हमने दी हुई है, कथन दिया हुआ है, जो कि 10 तारीख से हमारे सामने जिसके समाचार आने शुरू हो जाने चाहिए, ये हमने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था। अब शुरू करते हैं कि ये जो हमने चेतावनियां दी थी, इसके पीछे का कारण क्या था। आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन में खप्पर योग की हमने बात की है। देखिए, खप्पर योग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैसे तो है, क्योंकि इतनी आसानी से उसका कैलकुलेशन, इतनी आसानी से उसकी गणना कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। जब कभी ध्यान चला जाता है, तब जब गणनाएं आती हैं तब उस पर ध्यान जाता है। खप्पर योग जो है वो बेसिकली क्या होता है कि लगातार 3 महीने, मैं हिंदी पंचांग महीने की बात कर रहा हूँ, हिंदू कैलेंडर की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप सेकंड कॉलम में देख रहे हैं कि जो महीने दिए हुए हैं, चैत्र मास, विशाख मास, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्र पक्ष, अश्विन, कार्तिक, ये जो महीने दिए हुए हैं हिंदी में, इन महीनों में विशेष रूप से अगर लगातार 3 अमावस्या, ठीक है, और 3 पूर्णिमा, अगर ये जो है 3 अमावस्या और 3 पूर्णिमा, ये शनिवार के दिन पड़े, रविवार के दिन पड़े, या मंगलवार के दिन पड़ती है, तो हमारा जो खप्पर योग है उसका उसका योग बन जाता है। अभी मैं आपको बताऊं कि ये लगातार, अगर हम बात करें भाद्रपद मास की, यानी जो अगस्त और सितंबर में जो भाद्र पक्ष रहेगा, या रहा था, सॉरी, उसमें
जो अगर आप देखें कि 13 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख, ये अगस्त महीने की बात कर रहा हूं मैं, और 3 सितंबर और 10 सितंबर, ठीक है। अगर आप इनको देखेंगे कैलेंडर में, ठीक है, तो ये आपको शनिवार के दिन मिलेंगे। सो आपके लगातार 5 शनिवार हो गए, एक महीने के अंदर 5 शनिवार आ गए। अब हम जब दूसरे महीने में जाते हैं, जो कि हमारा अश्विन मास आएगा, जो सितंबर से अक्टूबर तक चलेगा, उसमें जो तारीख आ रही है वो आ रही है 11 तारीख, यानी 11 सितंबर रहेगा रविवार। फिर 18 सितंबर को भी रविवार रहेगा, 25 सितंबर को भी रविवार रहेगा, 2 अक्टूबर और 9 अक्टूबर, ऐसे 5 रविवार, ठीक है, ये अश्विन मास में आएंगे। यानी भाद्रपद में भी 5 शनिवार आए, अश्विन मास में 5 रविवार आ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कार्तिक मास की, जो कि अक्टूबर और नवंबर में आने वाला है। तो कार्तिक मास की जो तारीखें आएंगी, मंगलवार की तारीखें ध्यान रखिएगा, तो वो 5 अगर दिन में गिनूं तो वो आएंगे 10 तारीख अक्टूबर, 17 अक्टूबर, उसके बाद में 24, 31 और नवंबर की 8 तारीख। तो ये परिस्थिति जो है ये मंगलवार के दिन पड़ने वाले। लगातार 3 महीने, यहाँ तो हम 1 महीने की बात करते हैं, ये लगातार 3 महीने खप्पर योग जारी रहने वाला है। ये ज्योतिष के जितने जानकार हैं वे सभी लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 10 सितंबर से और 9 अक्टूबर और 8 नवंबर, ये वो तारीखें हैं जब इनका आप देखेंगे कि शनिवार, इतवार और मंगलवार, ये 5-5 जो पढ़ने वाले हैं वो इस तरीके से पढ़ेंगे। और अब इसमें एक और जिसको कह सकते हैं कि करेला और नीम चढ़ा की जब हम बात करते हैं, तो आपका सूर्य ग्रहण भी इसी के बीच में आ जाएगा, यानी शायद 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, और फिर उसके बाद में 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। तो ये भी एक विषय निकल के आ रहा है, जिस कारण से बहुत सारी नकारात्मक, नेगेटिव घटनाएं हमें इन 3 महीनों में लगातार देखने को मिलने वाली है। अब वो किस तरीके की घटनाएं हैं, अब हम सीधे उस पे आ जाते हैं। बेसिकली ईशान कोण में बहुत बड़ा भूकंप, यानी उत्तर पूर्व जो होता है ईशान कोण, वास्तु जितने लोग जानते हैं वो ईशान कोण समझते हैं। तो ईशान कोण में एक बड़ा भूकंप आने की संभावना थी। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? अगस्त की। लगभग उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो नेपाल का जो पूर्वी इलाका है नेपाल का, वहां पे 6+ के 2 भूकंप आए थे एक के बाद एक, है ना। ये अगस्त में अभी हम लोग देख चुके हैं। और इसके साथ ही इसी के जो दुष्परिणाम होते हैं खप्पर योग के, उसमें आता है राजभंग, यानी किसी राज्य का या किसी देश में सत्ता परिवर्तन हो जाना। हम ये वैश्विकवाद के साथ में जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये खप्पर योग तो सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए है। विशेषकर भारत की अगर बात करें तो हम एक सरकार पिछले महीने में गिरते हुए देख चुके हैं, ठीक है। वहां भी ये खप्पर योग ऑलरेडी इफेक्टिव था और हम एक सरकार गिरते हुए देख चुके हैं। अन्न की महंगाई, ये इसका एक पॉइंट आता है कि अन्न महंगा होगा। लगातार हम देख रहे हैं महंगाई के ऊपर हल्ला भी हो रहा है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं। आप हमारे जो फेसबुक पेज है जिस पर भी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसके ऊपर भी आप लोग इसकी चर्चा लगातार करते हैं और हमसे बार बार पूछा जाता है कि ये महंगाई कब तक चलने वाली है। तो हमने आपको हमेशा बताया है कि अभी तो ये शुरुआत है, नवंबर तक तो आप महंगाई को बढ़ने का विषय तो भूल जाइए, लेकिन अब जो है वो परिस्थिति हमारे सामने है। तो अन्न महंगा होना है, अग्निकांड की परिस्थिति बनेगी। ये सारी चीजें अगस्त की बात बता रहा हूं आपको मैं। तो ये अगस्त तक चलने वाला है, जो 10 सितंबर तक जो पहला खप्पर योग का पोषण है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम बातें हैं अश्विन मास में।
सो ये 11 सितंबर से 9 अक्टूबर, इसके बीच में 5 रविवार पड़ेंगे, जैसा अभी हमने आपको कैलकुलेशन करके बताया। तो अब इसमें क्या क्या होने की संभावना है? इसमें फिर वही बात है, इस बार पूर्व में, पहले उत्तर पूर्व था, अब पूर्व में भूकंप, यानी एरिया वही है ना। तो अब पूर्व में बड़ा भूकंप, दंगे, राइट। उसके बाद में फिर किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन। बिहार में हम देख चुके हैं, झारखंड का हमने आपको प्रेडिक्शन दिया हुआ है। और खप्पर योग में जब हम दूसरी बार देखने में आते हैं तो अश्विन मास के अंदर, जो कि 11 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में आएगा, इसमें फिर से आपको कोई ना कोई सत्ता परिवर्तन देखने को मिलना चाहिए। खप्पर योग का एक दुष्परिणाम ये भी है। इसके साथ में ही कुछ और चीजें हम बात करें कि तेल, क्रूड ऑयल, ये महंगा होने की संभावना है। जो स्टॉक मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग भी शायद इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे कि तेल और क्रूड ऑयल महंगा होगा। दंगे, उपद्रव, अग्निकांड, ये कॉमन फैक्टर है। तो ये फैक्टर भी आपका अभी 9 अक्टूबर तक यथावत बनी हुई है परिस्थितियां। अब ये कितना गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो हमें ये पूरे विश्व से भी ये कहानी या घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी और भारत भी इससे अछूता नहीं रहने वाला। और फिर हम बात करते हैं तीसरा, जो कार्तिक मास का खपर योग की बात आ रही है, जो कि इसमें भी सामने दिख रहा है आपको कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में जब कार्तिक मास आएगा, यानी 10 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में, तो हमने 5 मंगलवार अभी आपको गिनके बताए। इनके कारण राजभंग, यानी फिर वही किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन, मारकाट, जनसंख्या में एकदम से कुछ कमी आ जाना, है ना, बड़ी संख्या में लोगों का हताहत होना। सो अगर हम वैश्विक रूप से बात करें तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एकदम से वहां पे लगभग 1300 या 1800 लोगों की मृत्यु के समाचार है, ये सरकारी आंकड़े हैं। सो अगर हम इसके प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे और एक्चुअल आंकड़ों की बात करेंगे तो शायद वो कहीं ज्यादा होगा। और लगभग आज मैं देख रहा था कोई रिपोर्ट, उसमें लगभग 3 करोड़ लोग पाकिस्तान में, और लगभग 30, 35, 40% तक का जो एरिया है वो बाढ़ से प्रभावित है पाकिस्तान में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी पाकिस्तान इस समय झेल रहा है। भारत में भी हम त्रासदी के स्तर पे तो अभी तक शायद नहीं भी गए हैं अगर, लेकिन बाढ़ की परिस्थिति लगभग मध्य प्रदेश से लेकर और अब तो साउथ में भी हम परिस्थिति देख ही रहे हैं। सो ये जो मौसम की खराबी है, इसका हमने एक पैरेलल आपको एक और बात बताई थी कि जिस प्रकार से अभी सोलर स्टॉर्म्स आने वाले हैं और आ रहे हैं लगातार, वो 8 से 10 तारीख के आसपास चक्रवात की परिस्थिति हमें दिखना शुरू हो जाएगी। और अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको पता हो, तो जापान के पास में, जापान और ताइवान के बीच में अभी एक साइक्लोन चल रहा है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। एक साइक्लोन चल रहा है जो ऐसा मानना है कि लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं वहां चल रही हैं इस समय भी। तो आप समझ सकते हैं कि 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब साइक्लोन पानी के साथ में, जब वहां बारिश हो रही होगी, चक्रवाती बारिश, तो क्या परिस्थिति बन रही होगी, ये हम अंदाज ही कर सकते हैं। सो कार्तिक मास की, जैसे हमने आपको बताया कि आपका 8 नवंबर तक भी ये परिस्थितियां यथावत रहने वाली हैं। और इसी बीच में जो ज्योतिष के जानकार लोग हैं वो ध्यान देंगे कि जो शनि देव हैं वो इसी बीच में मकर राशि में भी गोचर करेंगे। और अगर आप इसका अगर धरती के ऊपर असर की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम व्यक्तिगत जो बातें हैं वो तो रेगुलर हमारी पोस्ट में आप लोग पढ़ ही लेते हैं। यही समय होगा खासतौर से 8 नवंबर के पहले पहले, जब यूरोप पे, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं मैं, पूरे यूरोप में कोई बड़ी त्रासदी देखने में आ सकती है। या तो हम लगातार बोल रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो एक्सपैंड होगा, वो फैलेगा, और अगर वो फैलता है तो उसका असर भी यूरोप के ऊपर जाएगा। अगर वहां पे किसी परमाणु संयंत्र में कोई दुर्घटना घटती है तो उसका असर भी यूरोप के ऊपर सीधे सीधे जाएगा। और अगर युद्ध फैलता है उसका असर भी यूरोप के ऊपर जाएगा। और अगर मान लीजिए कि किसी भी हालत में अगर 2 दिन के लिए भी गैस सप्लाई में रुकावट आ जाती है तो यूरोप की हालत खराब होनी है। ओवरऑल
सबसे बड़ा खतरा जो है वो रशिया और यूक्रेन युद्ध का, उसका सबसे बड़ा खतरा जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर ही आने वाला है और आ भी रहा है। और अब जो परिस्थिति यहाँ दिख रही है, ग्रहों की परिस्थिति दिख रही है, उसके हिसाब से भी 8 नवंबर के पहले पहले यूरोप में हमें कोई बड़ी दुर्घटना घटना, बड़ी संख्या में लोगों का हताहत होना, वो युद्ध के कारण हो सकता है, वो किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है, और वही किसी मौसम की किसी मार की वजह से भी हो सकता है। ये बातें हैं जो बताना बहुत आवश्यक था। इसके साथ में सोना महंगा होना ही होना है भाई, युद्ध की परिस्थिति और ये क्राइसिस आएंगे तो सोना महंगा होना ही होना है। फिर इसी बीच में आपका कोविड या कोविड संबंधित या इस तरीके की कोई वायरल इन्फेक्शन बीमारी भी थोड़ी बहुत बढ़ने की गुंजाइश बनेगी। ध्यान रहे, भारत में चूंकि मानसूनी परिस्थिति चल रही है लगातार, हम किसी भी प्रकार के इस प्रकार के जो भी हमारे संक्रमण फैलने की बात होती है, विशेषकर कोरोना या बाकी पॉक्सेस की बात करें, तो इनसे भारत में बचत होती रहेगी। विशेषकर उन जगहों पे जहाँ पे बारिश के बादल हमारे ऊपर छातरी बन के छाए रहेंगे। जहां भी बारिश के बादल नहीं होंगे वहां समस्या हो सकती है। और कई लोगों ने हमसे पूछा है, ऑल्दो अभी उस पर बहुत रिसर्च हमारा नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो गौ माता को जो बीमारी इस समय फैल रही है, उसका एक सॉल्यूशन जो हमने एक बार आइडेंटिफाई किया है, इसमें हमने खोजा है, वो यही है कि सीधी धूप से जितना संभव हो, सीधी धूप से हमें हमारे पशुओं को बचाना चाहिए। शेड में उनको रखिए, और वो शेड भी जो हो उसमें आर्द्रता कम से कम हो, यानी नीचे की जमीन सूखी हुई हो और आर्द्रता कम से कम हो। बस इतना ध्यान रखेंगे तो शायद कुछ बचत होने की संभावना है। ये एक विषय था जो आपके सामने रखना जरूरी था। इस बीच में 8 नवंबर के पहले की और बात करूं, इन अगर सम करूं मैं इस पूरी बातचीत को, तो भूकंप एक बड़ी घटना जो 8 नवंबर के पहले कम से कम 2 बार इसके हिसाब से निकल के आ रहा है। अगर अगस्त को भी जोड़ लें तो 3 बार हो जाएगा, 3 महीने का 3 बार, और जिसमें से एक महीना निकल चुका है, और 2 नेपाल के भूकंप को अगर गिन लें तो वो कहानी हमारी खत्म हो चुकी है। अब आने वाले 3 महीने में 2 भूकंप हमें और झेलने पड़ सकते हैं। मैं अंग्रेजी माह की बात कर रहा हूँ। अगर हिंदी माह की बात करूं तो अश्विन और कार्तिक माह में हमें 2 भूकंप और झेलने पड़ सकते हैं, पूर्वोत्तर और पूर्व में। इसके साथ में मौसम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार के समाचार नवंबर तक हमारे सामने आते रहेंगे। ये चिंता की बात है, सरकारों को सजग हो जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कानून कुछ ऐसा है कि जब तक घटना नहीं घट जाती है तब तक पुलिस और कानून अपना काम शुरू नहीं करता है। समाज में आपको, हमें, हम सभी लोगों को सजग होना चाहिए, और अगर कहीं भी ऐसी कोई दुर्घटना की हमें परिस्थिति दिखती है तो तुरंत में अपने आप को सुरक्षित करते हुए उस घटना को रोकने के लिए जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। फिर छत्रभंग की बात हमने ऑलरेडी की हुई है, तो अभी हमें ऐसा लगता है कि कम से कम 2 राज्यों की खबर हमें मिल सकती है, और संभावित अगर राज्यों की बात करें, भारत की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें झारखंड में भी सत्ता और सरकार में कुछ परिवर्तन होगा। और एक प्रदेश और है जो छत्तीसगढ़ हो सकता है। हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, कभी उनका अभी प्रयास करेंगे कि उनका एक लाइव सेशन आप लोगों के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकें। और उन्होंने हमें बार बार कहा है कि छत्तीसगढ़ पे ध्यान दें, और छत्तीसगढ़ की स्थिति थोड़ी सी डबाडोल लग रही है। बाकी उसे अभी अगर साइड में भी रखें तो झारखंड तो अभी हमारे सामने ऑलरेडी है ही है। तो झारखंड है। फिर आता है महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई अभी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, पहले से बढ़ी हुई है, और आगे बढ़ने की संभावना है। अपहरण की घटनाएं और आतंकवाद की घटनाएं, विशेषकर सेना के ऊपर आतंकवादी जो हमले हैं, इसकी घटनाएं ऑलरेडी हमारे सामने अभी आ रही हैं, और आने वाले समय में ये और बढ़ सकता है। कश्मीर में विशेषकर जो हिंदुओं को वहां बसाने का प्रयास किया जा रहा है, वो उसके ऊपर फिर से कोई बड़ी दुर्घटना घटने के चांसेस हैं। सरकार को वहां भी सजग हो जाना चाहिए। कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर टारगेटेड हमले होने की संभावना है।
सेना के काफिले और सेना के कैंप्स के ऊपर हमले होने की संभावना है। बाकी मैं आपको बताऊं कि अगर पूरे भारतवर्ष में जो आतंकवादी गतिविधियों के प्रयास चलते ही रहते हैं, उन्हें भारत सरकार और हमारी एजेंसीज रोक पाने में सफल होंगी, ऐसा हमें लगातार हम कहते आ रहे हैं, वो दिख भी रहा है और आगे भी ये परिस्थिति होगी। लेकिन विशेष रूप से कश्मीर की अगर बात करें तो वहां ऐसी घटनाएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की फिर वही बात है, तो वो हमने आपसे ऑलरेडी बताया है कि दिवाली वाले दिन सूर्य ग्रहण भी होना है और उसके 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी आना है। इस कारण से किसी न किसी बड़े नेता की मृत्यु के समाचार हमें मिल सकते हैं। ये एक दुखद स्थिति जो सामने आ रही है। सो ये एक वो समय रहेगा जब भारत में भी हमें किसी बड़े नेता के मृत्यु के समाचार मिल सकते हैं। सो ये पहले भी हमने कहा है कि नेताओं की, विशेष रूप से जो उच्च पदासीन अधिकारी और नेतृगण हैं, इनकी सुरक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसके साथ में ही आप ये मान के चलें कि 8 नवंबर तक तो भारत में राजनीतिक उथल पुथल नहीं रुकने वाली है। सो ये परिस्थितियां हैं। और कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप किस आधार पर ये भविष्यवाणियां हम लोग करते हैं। तो नवंबर तक का जो बड़ा, जो मेजर कारण है, ज्योतिषीय कारण जो है, वो ये खप्पर योग आपके सामने है। अगर आप लोग चाहें तो गूगल पे सर्च करें खप्पर योग के बारे में, और आपको जो डेट्स हमने आपको पहले बताई हैं इसी वीडियो में, वो डेट्स पे अगर आप देखेंगे, सो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि 5 शनिवार ये भाद्रपद मास में आ रहे हैं, जो 13, 20, 27 अगस्त में निकल चुके हैं। सितंबर की 3 और 10 तारीख ये सारे शनिवार हैं। फिर हम बात करें इतवार की या रविवार की, सो 11, 18, 25 सितंबर, और अक्टूबर की 9, 2 और 9 तारीख ये रविवार पड़ने वाले हैं। तो 5 शनिवार भी हो गए, वो हो गए आपके भाद्रपद में। फिर अश्विन मास के अंदर आपके 5 शनिवार, इतवार आ गए। और उसके बाद में आपका तीसरा जो आएगा, माफ कीजिएगा, तीसरा आपका आएगा वो है कार्तिक मास। तो कार्तिक मास की अगर तारीख मैं बताऊं आपको, तो ये आपका आ जाएगा 10, 17, 24 और 31 अक्टूबर, और उसके बाद में 7 नवंबर ये आपके आ जाएंगे मंगलवार। तो खप्पर योग इस तरीके से बनता है। और जब जब भी ये खप्पर योग बना है, इसके पहले भी, तब तब हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और अगर आप ध्यान देंगे, सो मेरे ख्याल से जनरल विपिन रावत की जब मृत्यु के समाचार आए थे, उस समय भी खप्पर योग ही चल रहा था। सो ऐसा नहीं है कि खप्पर योग में जो चेतावनियां दी गई हैं हमारे शास्त्रों में, किताबों में, वो उनका असर देखने को मिल रहा है। और आज चूंकि 3 तारीख है, और आज भी शनिवार की हम बात कर रहे हैं, सो इसीलिए इसको थोड़े दिन हमने आगे बढ़ाया है, ताकि आप अगस्त में जो घटनाएं घटी हैं, खास तौर से 13 तारीख के बाद से, 13 अगस्त के बाद से, आप देख सकते हैं जो परिस्थितियां हैं वो लगातार हमारे सामने है। तो ये इन शॉर्ट आज का वीडियो था। आशा है आप लोगों को इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी। ज्योतिष की गणनाएं, ज्योतिष किस तरीके से हमारे जीवन में असर करता है, कैसे जो शास्त्रों में लिखा गया है वो चरितार्थ होता है। और भविष्य के पेज पर आप लोग लगातार इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वो हैशटैग सत्य होती भविष्यवाणियां एक हैशटैग है, और इस पेज पे पहली जो पोस्ट है वो पिन करके रखी गई है। सो अगर आप सत्य होती भविष्यवाणियां अगर इस हैशटैग के ऊपर अगर आप देखेंगे, तो आपको लगातार भविष्य के पेज पर पता नहीं, मतलब अब मैं, गिनती तो अभी नहीं है, हमने कहा है स्टाफ में, तो हो सकता है गिनती भी आपके सामने रखी जाए, परसेंटेज भी एक्चुअली हम आपके सामने निकाल के रख पाएंगे। सो ये भी चीज है।
अगर वैश्विक बात करूं इसी बीच में, तो ताइवान ने कल या परसों चीन के जो ड्रोन उनके यहाँ अतिक्रमण कर रहे थे, उनके वायु जो सीमा होती है, एयर स्पेस जो होता है, उस ड्रोन के ऊपर उन्होंने वार्निंग फायर किया था, यानी चेतावनी के रूप में चीनी ड्रोन के ऊपर हमला किया ताइवान ने। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ताइवान कितना एग्रेसिव हो रहा है इसमें। और कुछ वीडियोस आज हमारे सामने आए हैं जिसमें चीन में एक पर्टिकुलर प्रांत है जहां पे फिर से लॉकडाउन की परिस्थिति, भागा दौड़ी की स्थिति, वो सारी चीजें भी दिख रही हैं। चीन की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है इस समय। बाढ़ से, प्राकृतिक आपदा से चीन भी परेशान है ही है इस समय। सो ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं। सो आप सभी लोगों में से जो लोग भी इस खप्पर योग से अपने आप को बचाने का विचार रखते हैं, अगर ऐसा लगता है आप, सो हनुमान जी की और आराधना करना चाहिए। जितना ज्यादा आप हनुमान जी की और शिव जी की आराधना करेंगे, उतना ही आपको इस खप्पर योग से लाभ मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही मित्रों। सो आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो देखा, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय।